भुवन में सार, मीठे राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का, नमो त्रिलोक संहारिणे। ये हम लोग जो छह ढाल पढ़ चुके हैं। छह ढाल के क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। आज हम लोग को ले लेते हैं क्योंकि कल से हम लोग तत्वार सूत्र करेंगे। छह ढाल की जो पहली ढाल सबसे पहले हमने पढ़ा था। पहली ढाल से हमें क्या क्या समझ में आया कि संसार में चार गतियां हैं। चार गति कौन कौन सी? नैरज गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। जीव अपनी अज्ञानता के अनुसार, अज्ञानता के कारण चारों गतियों में भ्रमण करता हुआ बहुत दुख पाता है। और दूसरी बात यह है कि चारों गतियों में दुख का कारण चूंकि जीव को अपनी अज्ञानता या मोह है, अतः हम अज्ञानता या मोह से बचें तो संसार के दुखों से हम पार पा सकते हैं। अब सबके मन में आएगा कि इस ग्रंथ का नाम छह ढाला क्यों पड़ा? तो इस ग्रंथ का नाम छह ढाला इसलिए पड़ा कि छह ढाला के 6 प्रकरणों में से प्रत्येक प्रकरण की अलग अलग छंद से रचना की गई है। पूर्ण रचना में 6 प्रकार के छंदों की ढाल मतलब चाल होने से इस ग्रंथ का नाम छह ढाला रखा गया। अनंतानंत आकाश द्रव्य के बहु मध्य भाग के जितने प्रदेश में 6 द्रव्यों का आवास है उसे लोक कहते हैं। 3 लोक कहाँ और किसके आधार पर अवस्थित है? तो अनंतानंत आकाश द्रव्य के बहु मध्य भाग के जितने प्रदेशों में 6 द्रव्यों का आवास है उसे लोक कहते हैं। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के भेद से यह 3 प्रकार का होता है और 3 वात वलयों के आधार पर अवस्थित है। किसके आधार पर अवस्थित है? वात वलयों के आधार पर। 3 लोक में कौन जीव कहाँ रहते हैं? अधोलोक में असुर कुमार, राक्षसादि, भवनवासी, व्यंतर देव एवं नाट्यों का निवास है। 3 लोक में कौन जीव कहाँ कहाँ रहते हैं? तो अधो मतलब नीचे, नीचे में असुर कुमार, राक्षसादि, भवनवासी, व्यंतर देव एवं नाट्यों का निवास है। अब आ जाए मध्य लोक में। मध्य लोक में मनुष्य रहते हैं, हमारे साथ साथ पशु पक्षी रहते हैं, ज्योतिषी देव, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारों इनका निवास है। ऊर्ध्वलोक में कल्पवासी एवं कल्पातीत 2 प्रकार के देव, एक कल्पवासी और एक कल्पातीत देवों तथा उनके भी ऊपर सिद्ध भगवान का निवास है। तो ये सब कहलाते हैं ऊर्ध्वलोक। वीतराग और विज्ञानता किसे कहते हैं? राग मुक्त जीव द्रव्य की शुद्धावस्था अर्थात 18 दोष से रहित अवस्था होना, 18 प्रकार के जो दोष है उनसे रहित होना वीतरागता है। और विशिष्ट ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान का नाम विज्ञानता है। विज्ञानता किसे कहते हैं? विज्ञान मतलब साइंस नहीं, विशिष्ट प्रकार का ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान का होना विज्ञानता है। अनंत किसे कहते हैं? जिस राशि में आय न होकर केवल व्यय होता रहे फिर भी उसे कभी न आए, उसे ऐसी कौन सी राशि? ऐसी राशि जिसमें आय न होकर केवल व्यय होता रहे फिर भी उससे कमी ना आए, व्यय हो। जैसे आपके पास ऐसा खजाना होता ही नहीं कि जिसमें इनकम, जिस राशि में आय ना हो मतलब इनकमिंग ना हो, एडिशन ना हो, लेकिन केवल खर्चा हो, एक्सपेंसेस हो, डिडक्शन हो, फिर भी उसमें कमी ना आए, ऐसा होता है? किसी के पास नहीं होता। तो अनंत किसे कहते हैं? जिस राशि में आय ना होकर केवल व्यय होता है, आय नहीं हो रही है, अतिरिक्त कोई चीज आ नहीं रहा है लेकिन खर्चा हो रहा है फिर भी उसमें कमी ना आ रही हो, उसे अनंत कहते हैं। करुणा का क्या अर्थ है? क्योंकि अनंत हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, अनंतानंत। संसार के सभी प्राणी, करुणा का क्या अर्थ है? संसार के सभी प्राणी सुखी रहे, आत्मा के इस भाव का नाम करुणा है। जब हम मनाते हैं कि सारे जीव संसार की सुखी रहे, सुखी रहे सब जीव जगत की, तो ये जो भाव हुए ना हमारे, ये करुणा के भाव है। और सम्यक दृष्टि जीव का यह सुकोमल परिणाम शुभ राग है, किंतु मोह का काम कदापि नहीं है। हम जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो करुणा करते हैं, राग नहीं। करुणा मतलब सबके प्रति वात्सल्य का भाव, प्रेम का भाव, लेकिन ऐसा राग नहीं कि उसी में फंस के रह जाए। अनादि किसे कहते हैं? जिसका आदि अर्थात प्रारंभ न हो उसको अनादि कहते हैं।
करते हैं। जैसे कोई बोलता है सृष्टि की रचना किसने की, तो ये अनादि निधन है, मतलब जिसका आदि अर्थात प्रारंभ न हो उसे अनादि कहते हैं। मोह किसे कहते हैं, पर पदार्थों में अपनत्व बुद्धि का होना मोह कहलाता है। जैसे किसी को अपने पुत्र में विशेष मोह होता है, किसी को स्त्री में होता है, किसी को धन में होता है। अनंत काल किसे कहते हैं, जिस काल को सर्वावधि ज्ञान भी नहीं जान सकता। कौन सा ज्ञान, सर्वावधि ज्ञान भी नहीं जान सकता, मात्र केवल ज्ञान ही जान सकता है। उस अपरिमित काल को अनुमित काल कहते हैं। भव्य किसे कहते हैं, तो रत्नत्रय की प्राप्ति की योग्यता युक्त जीव को भव्य कहते हैं। जिस जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्राप्त करने की योग्यता है। जैसे हम जो धर्मात्मा जीव हैं, जो सारे के सारे स्वाध्याय करते हैं रोज सुबह शाम रात में, तो हमें आप अज्यूम कर सकते हो कि हम सारे भव्य आत्माएं हैं। लेकिन अभव्य जीव को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। उनके सामने अगर बात करेंगे कि चलो समाई करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो वो नहीं सुनेगा। और जब बोलेंगे चलो पिक्चर देखते हैं, चलो होटल में खाना खाने जाते हैं, तो वो बहुत खुश होके चला जाएगा। वो सब अभव्य जीव होते हैं। भव्य जीव कितने प्रकार के होते हैं, भव्य जीव 3 प्रकार के होते हैं, निकट, दूर और दूरांदूर। अब कौन भव्य है कौन अभव्य ये हम लोग नहीं बता सकते, ये केवल गम्य विषय है। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ पैरामीटर है जिसमें किसी चीज को जज करके रिज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये भव्य है। तो भव्य जीव 3 प्रकार के, निकट भव्य, दुर्भव्य और दूरांदूर। निगोद किसे कहते हैं, साधारण नामकरण के उदय से एक शरीर के आश्रित अनंतानंत जीवों का समान रूप से रहना निगोद कहलाता है, अथवा जीव की एक पर्याय जिसमें एक श्वास के समय का 18वां भाग पूरा होते ही मरण हो जाता है। निगोद में जीव क्या करता है, जैसे हम लोग माँ के पेट से निकले तो हम लोग का मरण थोड़ी ना हुआ, हम लोग चल रहे हैं। लेकिन निगोदीय जीव का एक श्वास में 8-10 मतलब 18 बार वो जन्मता है, 18 बार मरता है। एक श्वास के समय का 18वां भाग पूरा होते ही मरण को प्राप्त हो जाता है। तो साधारण नामकरण के उदय से एक शरीर के आश्रित अनंतानंत जीवों का समान रूप से रहना, बहुत सारे जीवों का समान रूप से रहना निगोद कहलाता है, अथवा उसकी जीव की एक पर्याय विशेष जिसमें एक श्वास के समय का 18वां भाग पूरा होते ही मरण हो जाता है। अब निगोद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद किसे कहते हैं, जिस जीव ने अनादिकाल से आज तक निगोद के अतिरिक्त अन्य पर्याय प्राप्त नहीं की, वह नित्य निगोद कहलाता है। नित्य मतलब रेगुलर, वह रेगुलर ही निगोद वासी है, निगोद से निकलता है और निगोद में ही चला जाता है, उसने दूसरी पर्याय प्राप्त ही नहीं की, वह होता है नित्य निगोद। लेकिन इतर निगोदी जीव इससे थोड़ा अलग है। वो क्या होता है, वह निगोद से निकलकर दूसरी पर्याय पाकर, एक बार निगोद से निकलेंगे फिर दूसरी पर्याय उसको मिली और फिर पुनः निगोद में उत्पन्न हो जाना। तो निगोदिया जीव क्या होते हैं, नित्य निगोद तो वो तो रेगुलर है, निगोद में ही रहते हैं, मर के भी निगोद में ही जन्म जाते हैं। और इतर निगोद एक बार निगोद से जरूर निकलता है, लेकिन पुनः मरकर फिर वो निगोद में चला जाता है। अब निगोदिया जीव कहाँ रहते हैं, प्रश्न उठता है। वो सर्वलोक में रहते हैं, निगोदिया जीव सर्वलोक में रहते हैं। नित्य निगोद से जीव किस परिणाम से निकलते हैं, जब जीवों की लेश्या की मंदता होती है तब वह निकलते हैं। श्वास किसे कहते हैं, स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी की एक धड़कन स्पंदन को श्वास कहते हैं। वो तो सभी जानते हैं, 1 मिनट भी किसी की सांस रुक नहीं सकती, रुक जाए तो दूसरे जन की सांस रुक जाती है कि क्या हुआ इनको। यह जीव निगोद से निकलकर कहाँ उत्पन्न होता है, निगोद से निकलकर यह जीव पृथ्वी का एक आदि 5 स्थावरों में उत्पन्न हुआ। अब निगोद से निकले हुए जीव इसी क्रम से पर्याय प्राप्त करते हैं या इन
पर्यायों में भिन्न क्रम भी होता है। किस पर्याय से निगोद के जीव निकल के कहाँ उत्पन्न होते हैं ये बताया है यहाँ पे। तो निगोद से निकलने वाले प्रत्येक जीव का क्रम से ही उत्पन्न होना आवश्यक नहीं। जैसे चक्रवर्ती के वर्धन कुमारादि 923 पुत्रों ने निगोद से एकदम मनुष्य पर्याय प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कर लिया था। ऐसा भी हो सकता है कि निगोद से निकले, मनुष्य बने और मोक्ष को चले गए। चक्रवर्ती के वर्धन कुमार आदि 923 पुत्रों का ऐसे ही हुआ था। साधारण एवं प्रत्येक वनस्पति इकाई किसे कहते हैं? जिस वनस्पति में एक शरीर के अनेक जीव स्वामी होते हैं, शरीर एक स्वामी अनेक, वह साधारण वनस्पति इकाई है। तथा जिस वनस्पति में एक शरीर का एक ही जीव स्वामी होता है उसे प्रत्येक वनस्पति इकाई जीव कहते हैं। तो दो प्रकार के, एक साधारण और एक प्रत्येक। तो जिस वनस्पति में एक शरीर के अनेक जीव स्वामी होते हैं वह साधारण वनस्पति इकाई, और जिस वनस्पति में एक शरीर का एक ही जीव स्वामी होता है उसे प्रत्येक वनस्पति इकाई जीव कहते हैं। अब चिंतामणि आया था ना, दुर्लभ रही जो चिंतामणि, तो चिंतामणि रत्न किसे कहते हैं? इच्छित पदार्थ देने वाले रत्न विशेष को चिंतामणि रत्न कहते हैं। जिससे हम जो भी मांगे, जो भी इच्छा किए उससे हमें मिल गया, तो इच्छित पदार्थ देने वाले रत्न विशेष को चिंतामणि रत्न कहते हैं। तिर्यंच गति में कौन कौन से दुख है? तिर्यंच गति में अनेक प्रकार के दुख है। सिंह व्याघ्र अपने से कमजोर पशुओं को खा जाते हैं। अपने से कमजोर पशुओं को कौन खा जाता है? सिंह खा जाता है। आकाश में गिद्ध चील उड़ते हुए पक्षियों को झपट कर पकड़ लेते हैं। आकाश में कभी कभी क्या होता है, जो पक्षी शक्तिशाली होता है, गिद्ध वगैरह की तरह, वो अपने से छोटे पक्षियों को झपट कर खा जाता है। जल में बड़ी मछली छोटे मछलियों को खा जाती है कि जल में उनको रहना है, लेकिन बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। यदि इनसे बच गए तो भूख प्यास रोग के दुखों को सहन करना पड़ता है। छेदन भेदन के दुख बहुत है। सांड को बैल बनाया जाता है, सुअर के बाल उखाड़े जाते हैं। यदि इनसे बच भी गए तो मलेच्छ, भील, धीवर आदि मनुष्य उसे मार डालते हैं। शक्ति से अधिक बोझा ढोने का, शीत उष्ण बंधन आदि का दुख सहन करना पड़ता है। वर्तमान में तो पूरे देश में प्रतिदिन उच्चड़ खानों में लाखों पशु कटे जाते हैं। इस प्रकार तिर्यंच गति में अनेकों दुख है जिनको करोड़ों जीवाओं के द्वारा भी नहीं कहा जा सकता। एक क्या, करोड़ों जीवा के द्वारा भी जिनको नहीं कहा जा सकता। नरक गति में किन कारणों से जाता है कोई? तो अत्यंत संक्लेश परिणामों के मरने से, बहुत आरंभ करने से। सबसे पहला क्या? संक्लेश परिणाम से मरने से। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और संक्लेश परिणाम रहते, उस समय छटपटा रहा है, मन में बहुत ज्यादा आकुलता हो रही है, तो उस समय वो मरता है तो सीधे नरक गति में जाता है। और बहुत परिग्रह कर लेता है, बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह के होने से तीव्र कषाय, तीव्र क्रोध, तीव्र लोभ, तीव्र माया, तीव्र मान, ये तीव्र कषाय के रूप परिणाम तथा कृष्णादि अशुभ लिश्याओं के माध्यम से नरक गति में जाता है। तो नरक गति में क्या क्या करने से जाते हैं? सप्तव्यसन जो करता है वो, कषाय जो करता है वो, संक्लेश परिणाम से जो मरता है वो। तो हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग मरने के समय अपने परिणाम अच्छे कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को हमेशा अपने परिणामों को संभाल के रखना पड़ेगा। हमेशा परिणाम संभलेगा तो मरण के समय अपने आप परिणाम संश्लेषित नहीं रहेंगे। लेकिन हम सोचेंगे अभी तो परिणाम संश्लेषित कर लेते हैं और मरने के समय हम परिणामों को शुद्ध कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। परिणामों की विशुद्धता का प्रैक्टिस हमें अभी से करना पड़ेगा। कषाय हम लोग धीरे 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 संतुलन कषाय तक लानी हमें। अनंतानुबंधी तो हम कोई करते ही नहीं, क्योंकि हम समझते हैं अनंतानुबंधी करने से सीधे नरक जाएंगे। और प्रत्याख्यान भी कभी कभी नहीं करते हैं। प्रत्याख्यान तो हो जाती है बहुत से लोगों की, संतुलन तक आने की कोशिश में हम लगे रहते हैं। और आरंभ और परिग्रह को छोड़ते रहना चाहिए। ज्यादा परिग्रह जोड़ने से
चक्रवर्ती अगर राजपाट के संग मरता है तो निश्चित रूप से नरक को जाता है। और यदि वह संन्यास ले लेता है, परिग्रह छोड़ देता है, तो उसमें इतना तीव्र शक्ति और सहनन रहती है कि वो मोक्ष को जा सकता है। जीव को तिर्यंच गति में जन्म क्यों लेना पड़ता है? मायाचारी, सबसे पहले मायाचारी। तिर्यंच गति में कौन लेता है जन्म? जो मायाचारी करता है, दिन भर झूठ सच मायाचारी। मायाचारी अर्थात मन वचन और काय की कुटिलता से मिथ्या उपदेश देने से, परिग्रह में अधिक ममत्व रखने से, सील व्रत को भंग करने से, नील एवं कापोत लेशियायुक्त परिणामों से, मरण काल में आर्त ध्यान करने से, जाति एवं कुल में दूषण लगाने से तथा स्वर्ण घी तेल आदि में मिलावट करके बेचने से तिर्यंच गति में जन्म लेना पड़ता है। हम जो भी बिजनेस करते हैं प्योर करना चाहिए, भले हमें प्रॉफिट कम हो, लेकिन ज्यादा मिलावट करेंगे तो तिर्यंच बनना पड़ेगा। स्वभ्र किसे कहते हैं? स्वभ्र नाम नरक का है, वहां जन्म लेते ही अनिर्वचनीय दुख भोगने पड़ते हैं, फिर भी वहां अकाल मरण नहीं होता। जितनी हमारी आयु है पूरी करनी पड़ती है, मिनिमम 10,000 ईयर, मैक्सिमम 33 सागर। जीव को नरक गति में जन्म क्यों लेना पड़ता है? मनुष्य लोक में मांस और मधु खाने से। मांस और मधु, मधु आजकल बहुत लोग खाते हैं, शहद। जिसको स्लिम ट्रिम होना है ना, वो बोलता है सुबह पहले उठो, पानी में शहद घोलो और पी जाओ, नींबू डालो और पी जाओ। लेकिन जैनी लोग कभी भी शहद को नहीं खाते, क्योंकि शहद खाने से शहद को मांस के बराबर रखा गया है। शहद कैसे बनता है? मधुमक्खी जब अपनी लार को छोड़ देती है ना, उस लार से शहद बनता है। तो शहद को मधुमक्खी की उल्टी तो कहते ही हैं, लेकिन जब वो उल्टी कलेक्ट करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी मधुमक्खी निचोड़ी जाती है, इसलिए हम लोग शहद नहीं खाते। तो शहद बहुत सी दवाइयों में भी रहता है, तो हमें इससे बचना चाहिए। लेडीज लोग वैक्सिंग करती है, वो भी शहद से बनता है, हनी हनी हर चीज में। तो उसको खोज करके ऐसा प्रोडक्ट लाना जो नॉन हनी वाला हो। मनुष्य लोक में मांस मधु खाने से, बलि देने से, द्रव्य हरण करने से, पर स्त्री सेवन करने से, असत्य कटु एवं निंदा आदि वचन बोलने से, ये जो लाइन है ना, असत्य कटु और निंदा वचन बोलने से जीव को नरक गति में जन्म क्यों लेना पड़ता है? तो ये लाइन से तो हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने से, वंचना और कुटिलता करने से, सप्त व्यसन सेवन करने से, तीव्र लोभ करने से, रात्रि भोजन करने से, ये एक पॉइंट नोट करना चाहिए हमें अपने घर में। हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे घर में बहुत से बच्चे युवा रात में भोजन करते हैं और हम उनको ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, और ये जीव को नरक गति में जन्म के कारण में लिखा गया है, रात्रि भोजन सेवन। और तीव्र लोग हम पढ़े थे ना कि दो मछली होती है, एक मछली दूसरे मछली को बोलती है तुम्हारे मुंह के अंदर से इतनी मछलियां जा रही है, फिर भी तुम उसे खा नहीं रही हो, अगर मेरे अंदर में आती तो मैं उसे खा जाती। तो जिस मछली की इस लोक की भावना आई वो सातवें नरक को जाती है, और जिस मछली के मुंह से मछली आके निकल के चली गई, फिर जब उसे भूख लगती है तो वो बंद करके खा लेती है, वो पहले नरक। तो प्रति क्षण लोभ नहीं करना चाहिए। स्त्री बालक वृद्ध एवं साधुओं के साथ विश्वासघात करने से, किसी के भी संग विश्वासघात हम करते हैं तो नरक गति का बंध बन जाता है हमको। जैन धर्म की और धर्मात्माओं की निंदा करने से एवं जीवों का घात करने से जीव नरक गति में जन्म लेता है। इतने सारे कारण बताए नरक गति में जन्म लेने के, उसमें से कुछ कुछ कारण ऐसे हैं जो हो सकता है हम लोग भी करते हो, तो हमें इससे बचना चाहिए। मेरू पर्वत कहाँ अवस्थित है और उसका प्रमाण क्या है? मेरू पर्वत जम्मू द्वीप के विदेश क्षेत्र में अवस्थित है। इसकी नींव 1000 योजन जमीन में है और ऊंचाई 99,000 योजन जमीन पर, इसकी मोटाई 10,000 योजन और चुलिका की ऊंचाई 40 योजन प्रमाण है। 40 योजन।
मेरु बराबर लौह पिंड शीत और गर्मी से कैसे गल जाते हैं। छंद में जो गली शब्द आया है उसके दो अर्थ लगाना। दो अर्थ है, एक गलना और दूसरा पिघलना। जिस प्रकार गर्मी में मोम पिघल जाता है उसी प्रकार सिमेरु पर्वत के बराबर लोहे का गोला गर्म बिल में फेंका जाए तो वह बीच में ही पिघलने लगता है। तथा जिस प्रकार ठंड व बरसात में नमक गल जाता है उसी प्रकार सुमेरु के बराबर लोहे का गोला ठंडे बिल में फेंका जाए तो बीच में ही गलने लगता है। कौन कौन सी नरक में गर्मी और कौन कौन सी नरक में सर्दी की अधिकता है। पहले दूसरे तीसरे चौथे एवं पांचवें नरक के 2 से 3 बिलों में अत्यधिक गर्मी है और पांचवें नरक के 1-3 बिलों में छठे तथा सातवें नरक में भीषण सर्दी है। छंद में सेमर वृक्ष के पत्तों का विशेषण असी शब्द तो आ ही गया, फिर असी पत्र शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। तो तिलोय पन्नति अधिकार 2 में असी पत्र नाम का वन कहा गया है, जो इस प्रकार है जिनके संपूर्ण अंग भीषण अग्नि की ज्वाला समूह से जल रहे हैं, ऐसे वो नारकी वृक्षों की शीतल छाया जानकर असी पत्र वन में प्रवेश करते हैं। यदि उपर्युक्त छंद में आए हुए असी पत्र शब्द का अर्थ वन कर लिया जाए तो छंद का सहज अर्थ इस प्रकार हो जाता है कि उन नरकों के असी पत्र वन में पत्तों से युक्त सिमर नामक वृक्ष है। उनके पत्ते तलवार की सदृश शरीर का विदारण करते हैं। असुर किसे कहते हैं। भवनवासी देवों के एक कुल का नाम है। इन असुर कुमार देवों में अम्बावरिश जाति के देव जिसके तीसरे नरक पर्यंत जाकर नारकियों को स्वयं भी दुख देते हैं तथा आपस में लड़ाते हैं, उनका दुख देखकर प्रसन्न होते हैं, उसे असुर कहते हैं। क्या नारकियों को मात्र अम्बावरिश जाति के असुर देव भिड़ाते हैं। नहीं नहीं, सीतानंद असीपन्न महाबल महाकाल श्याम सबल रुद्र अम्बाबारिश विलसित महारुद्र महाखर काल अग्निरुद्र कुंभ वैतरणी आदि असुर कुमार जाति के देव तीसरी पृथ्वी तक जाकर नारकी जीवों को क्रोध उत्पन्न कराते हैं। ये सारे नारकी को और भड़काते हैं, जाके क्रोधित करवाते हैं। यदि वहां अनाज नहीं मिलता तो नारकी जीव क्या खाते होंगे, ये चिंता तो सबको लगी रहती है कि नरक में कोई क्या खाता होगा। वे नारकी मध्य लोक के हाथी बैल आदि सर्व पशुओं के सड़े हुए कलेवरों की दुर्गंध से अनंत गुणी, इन सब दुर्गंधों से भी अनंत गुणी दुर्गंधित अत्यंत तीखी और कड़वी काचरी से अनंत गुनी कड़वी मिट्टी खाते हैं। प्रथम नरक के नारकी जो मिट्टी खाते हैं, यदि वह मिट्टी यहाँ आ जावे तो वह अपनी दुर्गंध से एक कोस में स्थित सर्व मनुष्य और तिर्यंचों को दूसरे नरक की मिट्टी 1.5 कोस में और तीसरे नरक की 2 कोस में और चौथे नरक की 2.5 कोस में और पांचवें नरक की 3 कोस में, छठे नरक की 3.5 कोस में और सातवें नरक की मिट्टी अपनी दुर्गंध से 4 कोस में स्थित जीवों को मार सकती है। इतनी भयंकर दुर्गंध आएगी कि मर सकते हैं जीव। जो प्राणी यहाँ कंदमूल आदि अवक्ष्य भक्षण करते हैं उन्हें नरकों में ऐसी दुर्गंधित मिट्टी का भोजन करना पड़ता है। सागर किसे कहते हैं। 2000 धनुष अथवा 8000 हाथों का एक कोश और 4 कोस का एक योजन होता है। ऐसे एक योजन लंबे चौड़े गहरे गड्ढे को उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न 1 दिन से 7 दिन पर्यंत के मेढ़े के बाल लेकर जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके इतने टुकड़े कर डालो और उन रोम खंडों से भर दो। उसके पश्चात 100 वर्ष में एक रोम खंड को निकालो। जितने समय में वह गड्ढा खाली हो जाएगा उतने समय अर्थात काल को एक व्यवहार पल्ले कहते हैं और व्यवहार पल्ले से असंख्यात गुना बड़ा उधार पल्य और इस उधार पल्ले से असंख्यात गुना बड़ा अद्दा पल्य होता है और 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्लियों का एक व्यवहार सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी उधार पल्लियों का एक उद्धार सागर होता है
और उसके द्वीप और समुद्रों का प्रमाण जाना जाता है तथा 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पलियों का एक अद्धा सागर होता है और इस अद्धा सागर से नारकी त्रियंश मनुष्य और देवों के आयु आदि 8 कर्मों की स्थिति का प्रमाण जाना जाता है। डर लग जाता है इसको जब भी पढ़ते हैं तब। कोड़ा कोड़ी किसे कहते हैं? 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करने पर जो लब्ध प्राप्त हो जाए उसे हम कोड़ा कोड़ी कहते हैं। नरकों में यह दुख कम से कम और अधिक से अधिक कितने समय तक भोगना पड़ता है हमें? उन नरकों में यह जीव ऐसे अपार दुख कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 सागर पर्यंत भोगते रहता है। मनुष्य गति किसे कहते हैं? मनुष्य गति नामकरण के उद्देश्य मनुष्य में पैदा होना। गर्भस्थ बालक 9 माह में अपने शरीर को किस क्रम से पुष्ट करता है? माता के रज और पिता के वीर्य के आधार से शरीर की रचना करने वाला यह जीव 10 रात्रि तक कल्लल रूप पर्याय में, 10 रात्रि तक कलुषित कृत पर्याय में तथा 10 रात्रि तक स्त्रीभूत पर्याय में रहता है। दूसरे मास में बुदबुदा रूप में, तीसरे मास में धन भूत, चौथे में मांस पेशी, पांचवे में 5 पुलक, छठे में अंगोपांग और चर्म तथा 7वें में रोम एवं नख की उत्पत्ति हो जाती है। 8वें मास में स्पंदन क्रिया और 9वें तथा 10वें मास में निर्गमन हो जाता है। वृद्धावस्था को अर्धमृतक्षम क्यों कहा गया है? जैसे मृतक मनुष्य के आंख कान होते हुए भी वह देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, पैर होते हुए भी चल नहीं सकता, उसी प्रकार वृद्धावस्था में नेत्र स्पष्ट देख नहीं पाते, कर्ण स्पष्ट सुन नहीं पाते, लकड़ी का सहारा लेते हुए भी पैर लड़खड़ा जाते हैं, सर्व इंद्रियां शिथिल हो जाती है और धर्म कर्म कुछ भी कर नहीं सकते, इसलिए अर्धमृतक कहा गया है कि आधा मृत्यु के समान। अनायास अकाम निर्जरा किसे कहते हैं? अनायास बिना इच्छा के भूख प्यास वेदना रोग एवं आपत्ति विपत्ति आ जाने पर समता परिणामों से सहन कर लेना, अर्थात मंद कसाय से सहन कर लेना, अर्थात मंद कसाय द्वारा फल देकर कर्मों का स्वयं झड़ जाना अकाम निर्जरा है। देवगति किसे कहते हैं? देवगति नामकरण के उदय से देवों में जन्म लेना। परिवर्तन किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप संसार चक्र में परिभ्रमण करना परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन पूर्ण कराने हेतु देव गति से पुनः एक इंद्रिय में उत्पन्न क्यों कराया गया? जहाँ से परिवर्तन प्रारंभ किया था वहां पहुंचने पर ही उसकी पूर्णता होगी। विशेष यह है कि सामान्य त्रस काय का उत्कृष्ट काल मात्र एक पूर्व कोटि अधिक 2000 सागर की है। यदि इस काल के भीतर जीव मोक्ष नहीं गया तो उसे स्थावर काय में जाना ही पड़ता है। किन किन निकाय के देव इंद्रिय एक इंद्रियों में उत्पन्न हो सकते हैं? भवंतरिक संबंधी 3 निकायों के और वैमानिक में मात्र स्वाधर्म ईशान स्वर्ग के देव एक इंद्रिय में उत्पन्न हो सकते हैं। इतना विशेष है कि कोई भी देव सूक्ष्म पृथ्वी का एक सूक्ष्म, जल का एक सूक्ष्म, बादर अग्नि का एक सूक्ष्म, बादर वायु का एक और साधारण वनस्पति कायकों में उत्पन्न नहीं होते। मात्र बादर पृथ्वी कायिक, जल कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक में ही उत्पन्न होते हैं। देव एक इंद्रिय क्यों होते हैं? मरण के 6 मास पूर्ण, मंदार माला के मुरझाने से तथा शरीर और वस्त्रालंकारों की कांति क्षीण हो जाने से देव जब मरते हैं ना तो उसके 6 माह पूर्व उनकी मंदार माला मुरझा जाती है और वस्त्र अलंकारों की कांति कम होने लगती है। अपना मरण निकट को जान जाते हैं तो मिथ्या दृष्टि देव विलक विलक कर दुखी होते हैं एवं जो अपनी अवधि ज्ञान से स्त्रियों के घृणित गर्भालय को देखकर संक्लेश करते हैं वे देव गर्भालय के निवास से तो बच जाते हैं और आयु के अंत में मर करके एक इंद्रिय में उत्पन्न हो जाते हैं। अतः पर्याय विशेष से ग्लानि न करके संसार से ही संवेगित हो मोक्ष प्राप्ति के उपाय का पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रथम पहली ढाल का पूरा जितना भी क्वेश्चन था हमने आज ले लिया, कंप्लीट हो गया।
अब दूसरी ढाल का थोड़ा मुख्य मुख्य क्वेश्चन विजय आंटी ले लेंगी। विजय आंटी से निवेदन है। दूसरे ढाल के पढ़ रही हूँ, इसमें प्रश्न तो शायद नहीं है दूसरे ढाल के। और किसी के पास है क्या देखी ना, इसमें नहीं है मेरी किताब में, छठी ढाल के है दीदी, नहीं है इसमें प्रश्न। आपके में दूसरी ढाल के और नहीं है किसी तो के पास, और किसी के पास है हाँ क्या? गंगवाल अंकल या निमिचंद अंकल के पास है? हाँ, किसी के पास हो तो देखिए आप, मेरे इसमें नहीं है। छठी ही ढाल के बस, वो जो अपन ने पढ़े ना उस दिन वही। और है क्या किसी के पास? हाँ मेरे पास है। हाँ आप हाँ पढ़िए बोलो। पढ़िए। प्रणाम भाई का प्रणाम। हाँ जय जिनेन्द्र। इसके अंदर एक अग्रहित और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के क्या लक्षण हैं। जिनेन्द्र देव द्वारा प्रतिपादित 7 तत्वों के विपरीत सिद्धांत को अग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं, और इस विपरीत सिद्धांत सहित जो ज्ञान है वह अग्रहित मिथ्या ज्ञान है, और उस सहित क्रिया अग्रहित मिथ्या चारित्र कहलाता है। अब उपयोग किसे कहते हैं? चेतना की परिणति विशेष का नाम उपयोग है, या जीव का जो भाव वस्तु के ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त होता है उसे उपयोग कहते हैं, या जो परिणाम चैतन्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं रहता है उसे उपयोग कहते हैं। वैसे उपयोग तो अपना है जो मन वचन काय के स्पंदन को उपयोग कहते हैं, लेकिन ये जीव के इसी प्रकार से होते हैं। फिर है जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है। उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल के 5 द्रव्य जीव हैं, और इससे पृथक स्वभाव वाला जीव द्रव्य चेतन स्वरूप है, किंतु इस प्रकार की यथार्थ श्रद्धा न होकर देह को आत्मा मानना और देहोत्पन्न होने वाले कुरूप सुरूप सबल निर्बल धनी निर्धन मूर्ख ज्ञानी तथा सुखी दुखी आदि अवस्थाओं को आत्मा की अवस्थाएं मान लेना, ये जीव तत्व का विपरीत सिद्धांत है। अजीव तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है? ये पौद्गलिक शरीर पूर्ण गलन स्वभाव वाला है और आत्मा अविनाशी है, फिर भी शरीर की उत्पत्ति को आत्मा की उत्पत्ति और शरीर के विनाश को आत्मा का विनाश मान लेना अजीव तत्व का विपरीत सिद्धांत है। आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है? राग द्वेष आदि भाव आश्रव का कारण होने से प्रत्यक्ष में दुख देने वाले हैं, स्वयं दुख स्वरूप है, बंध के कारण है, अध्रुव है, अनित्य है एवं अशरण है, किंतु इन्हें सुखीदायी समझना अर्थात अशक्ति पूर्वक रागादि भावों का सेवन करके आश्रव का अभिवादन करना आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत है। पर पदार्थ आत्मा को दुख क्यों देता है? केवल पर पदार्थ आत्मा को कोई दुख नहीं देते। कर्मोदय से उत्पन्न पर पदार्थों के प्रति होने वाले राग द्वेष और लोभ आदि रूप जीव को विपरीत परिणति हो उसे प्रत्यक्ष दुख देने वाले होते हैं। बंध तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है? आत्मा के ज्ञाता दृष्टा एवं निर्बंध स्वभाव की श्रद्धा न करके पुण्य कार्य के बंध के अच्छे फल में अर्थात धन वैभव उत्तम स्त्री पुत्र आदि के सहयोग में हर्षित होना और उन पदार्थों से प्रेम करना तथा पाप कर्म के बंध के बुरे फल अर्थात वैभव आदि के वियोग में दुखी होना एवं अनिष्ट पदार्थों के द्वेष करना अथवा द्वेष करने योग्य कर्म बंध में द्वेष न करके उल्टे उनके फल में द्वेष आदि करना बंध तत्व का विपरीत सिद्धांत है। संवर तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है? संसार से उदासीन होकर दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करने में, राग द्वेष का त्याग करने में और सम्यक ज्ञान सहित सम्यक चारित्र का पालन करने में ही आत्मा का कल्याण है, किंतु मिथ्यात्व के उदय से इन्हें एवं अन्य भी व्रत नियम संयम आदि को अपने लिए दुखदायी मानता है, अर्थात सुख के कारण बोध संवर को दुखदायी मानना ही संवर तत्व का विपरीत सिद्धांत है। निर्जरा तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है? रत्न तय की वृद्धि हेतु इच्छाओं को रोकना तप है।
तब से निर्जरा है, किंतु अज्ञानतावश अपनी आत्मशक्ति का विस्मरण कर पंचेंद्रियों के विषयों की चाह को नहीं रोकना निर्जरा तत्व का विपरीत सिद्धांत है। मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है? निराकुलता ही सच्चा सुख या मोक्ष है, किंतु मिथ्यादृष्टि जीव मोक्ष के उस यथार्थ स्वरूप को नहीं मानता। अतः आकुलता, चिंता, शल्य, तृष्णा, संस्कृत, प्रेम, प्रीति एवं स्त्री प्रेम, पुत्रादि के बिना भी कहीं कोई सुख है, ऐसा वह विश्वास ही नहीं कर पाता। इसके विपरीत मोक्ष को ही अति कठिन और आकुलता में मानता है। यही मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत है। ज्ञान का स्वभाव जानना है, वह जानने का कार्य करता ही है, फिर उसमें मिथ्यापन कैसे आता है? जैसे मधुर दुग्ध कड़वी तुंबड़ी में रख देने से कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार विपरीत सिद्धांत जीव का ज्ञान भी विपरीत हो जाता है और वह मिथ्या दृष्टि बन जाता है। विषयों की प्रकृति को अग्रहित मिथ्याचारित क्यों कहा गया है? पंचेंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करना जीव का स्वभाव एवं गुण नहीं है। वह प्रवृत्ति जो अग्रहित मिथ्या और अग्रहित मिथ्या ज्ञान के कारण हो रही है, अतः वह प्रवृत्ति अग्रहित मिथ्याचारित है। अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व में क्या अंतर है? अग्रहित मिथ्यात्व तो बाह्य कारण बिना संस्कार वह स्वयं होता है, किंतु ग्रहित मिथ्यात्व अन्य की सहायता अर्थात उपदेशादि से होता है। सुगुरु और कुगुरु की क्या पहचान है? निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि, आरिका एवं एलक, शुल्लक ये तीनों लिंग जिन शास्त्रों में मान है, अतः वही सुगुरु है। से सभी लिंगधारी कुगुरु है। विद्या गुरु इन दोनों से भिन्न है। कुगुरु को पत्थर की नाव क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार पत्थर की नाव समुद्र पार नहीं करा सकती है, क्योंकि वह स्वयं डूबेगी और अपने आश्रितों को भी डुबोएगी, उसी प्रकार कुगुरु संसार समुद्र पार करने में सहायक नहीं बन सकते हैं। वे स्वयं चतुर्गति के दुख भोगते हैं और उनका आश्रय ग्रहण करने वाले भी दुख भोगेंगे, इसलिए उन्हें पत्थर की नाव कहा है। फिर 16वां है सुदेव, देव, कुदेव और अदेव की परिभाषा क्या है? सिद्ध परमात्मा एवं वीतरागी सर्वज्ञ तथा हितोपदेशी अनंत परमात्मा सुदेव हैं। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी और वैमानिक ये देव हैं। हरि, हर, ब्रह्मा एवं शीतलादि कुदेव हैं और पीपल, तुलसी, पत्थर आदि कल्पित देव अदेव है। भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा में क्या अंतर है? आत्मा में राग द्वेष आदि विकार परिणाम होना भाव हिंसा है और त्रस एवं स्थावर जीवों का घात द्रव्य हिंसा है। कुधर्म और सुधर्म में क्या अंतर है? हिंसा परक क्रियाओं को धर्म मानना कुधर्म और अहिंसा परक क्रियाओं को सुधर्म कहते हैं। अहिंसा परक क्रियाओं को सुधर्म कहते हैं, यथा अहिंसा परमो धर्म है। जीवत प्रकृति के उदय से प्रेरित जीव कुगुरु आदि के उपदेश से मिथ्या दर्शन को ग्रहण कर लेते हैं। जीव ग्रहित मिथ्या दर्शन कब ग्रहण करता है? कि मिथ्या प्रकृति के उदय से प्रेरित जीव कुगुरु आदि के उपदेश से मिथ्या दर्शन ग्रहण कर लेते हैं। अनेकांत और एकांतवाद किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न धर्मों की अपेक्षा से एक वस्तु का विरोध रहित अनेक धर्मात्मक कथन करने वाला सिद्धांत अनेकांत है और प्रत्येक धर्मों की सत्ता की उपेक्षा न करके वस्तु का एक ही रूप से कथन करना एकांतवाद है। पंचेंद्रियों के विषय कितने प्रकार के हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द के भेद से इंद्रियों के विषय 5 प्रकार के होते हैं। ज्ञानहीन क्रिया को मिथ्याचारित क्यों कहा जाता है? जैसे तिल और बालू रेत के लक्षण को न जानने वाले के द्वारा तेल के लिए बालू रेत पेलने की क्रिया मिथ्या है, वैसे जीव और शरीर के भेद को जाने बिना शरीर को क्षीण करने वाली अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं, वे सब मिथ्याचारित्र कहलाती है। आत्मोद्धार में बाधक कारण क्या है?
आत्मोद्धार में सबसे प्रबल बाधक कारण है। आत्म स्वरूप का विपरीत सिद्धांत कर शरीर को